सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडवोकेट दीपक सैनी में आने। जी हाँ, कई लोगों को लगता है कि वकील बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। कई लोगों को सिर्फ इतना ही लगता है कि वकील बनने के लिए सिर्फ आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सिर्फ एलएलबी की डिग्री होना ही ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत ऐसी बातें होती हैं जो एक एडवोकेट को बनने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है उससे होकर गुजरनी पड़ती है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है जिनका मन करता है कि भाई वो भी एज ए एक एडवोकेट बने, या जिनको लगता है कि हमें भी वकील बनना है। और वकील बनने के लिए उन लोगों को नहीं पता क्या प्रोसीजर होता है, क्या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, और क्या क्या बातें जो है एक वकील बनने के सफ़र के अंदर जो है लोगों को तय करनी पड़ती है। तो इन सभी बातों को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वकील बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन। एक एडवोकेट, जी हाँ, एडवोकेट का जब तमगा लगता है तो वो तमगा जो है किस प्रोसेस से होकर जो है लोग उस तमगे तक पहुंचते हैं, कैसे वो तमगा जो है जो भी वकील लोग होते हैं वो कैसे उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो क्या तरीका होता है, किन प्रोसेस से जो है एक एलएलबी आप कंप्लीट कर सकते हैं, और एलएलबी के बाद जो है आप किस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर आज की इस वीडियो ये हमारी रहने वाली है। तो देखिए, वकील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि वो समाज में एक रेपुटेशन प्राप्त करे। तो देखिए, वकील एक ऐसा एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो है आपको समाज में एक बहुत ही रेपुटेशन मिलती है। समाज के लोग जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और वकील के अंदर देखिए लॉ ऑफ नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना अगर आपने एलएलबी भी कर ली बट आपके पास जो है नॉलेज नहीं है लॉ की, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है वकील बनने का। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है यहाँ पर, ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि हम जो है लॉ की नॉलेज को भी जाने। और लॉ की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें जब जो है हम एलएलबी, बैचलर ऑफ एलएलबी जब हम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बेस पर जो है हमें जो है वकील बनने की जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो एलएलबी के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, अब हमें करना क्या है वकील बनने के लिए। तो वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वकील बनने के लिए या फिर हमें जो है एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास दो प्रकार से हम जो है एलएलबी की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहली डिग्री जो एलएलबी की हमें मिलती है अगर आपको 12th के बाद, अगर आफ्टर 12th के बाद अगर आपको एलएलबी करनी है तो कंप्लीट 5 ईयर एलएलबी आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर 12th कंप्लीट 5 ईयर एलएलबी। तो देखिए, जो स्टूडेंट जो है 12वीं के बाद जो है जिनका मन होता है एडवोकेट बनने का, उसके लिए उन लोगों के लिए कंडीशंस क्या होती है कि आपको 5 ईयर की एलएलबी करनी पड़ती है। अब देखिए, 5 ईयर की एलएलबी आपको कैसे करनी पड़ेगी ये भी मैं अब आपको बता दूं। देखिए, कई लोग जो है डिस्टेंट मोड से भी सोचते हैं कि हम जो है एलएलबी की डिग्री ले लेंगे, बट देखिए डिस्टेंट मोड वालों की एलएलबी डिग्री को बीसीआई रजिस्टर्ड नहीं करता। ये मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों के अंदर बताना चाहता हूँ। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको जो है रेगुलर मोड में ही वो डिग्री लेनी पड़ेगी। जी हाँ, रेगुलर मोड वालों का ही रजिस्ट्रेशन बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से किया जाता है। अगर आपने डिस्टेंस मोड से एलएलबी की है तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब देखिए, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस इंस्टीट्यूशन से आप जो है एलएलबी की डिग्री कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रजिस्टर होनी चाहिए अंडर द यूजीसी एंड बीसीआई के अंदर। मान लीजिए आप किसी भी ऐसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड है। तो आप जो है सबसे पहले इसके अंदर ये भी चेक करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी से जो है एलएलबी की डिग्री हासिल कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी जो है बीसीआई से और यूजीसी से रजिस्टर्ड है। बीसीआई का मतलब बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम 5 ईयर की एलएलबी को कर रहे हैं तो 5 ईयर की एलएलबी को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि वो डिग्री जो है आपकी, आपने जो एलएलबी करी है वो रेगुलर मोड में करी होनी चाहिए, ना कि डिस्टेंस मोड में। जी हाँ, डिस्टेंस मोड की एलएलबी को जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपको याद रहना चाहिए। और यूनिवर्सिटी जिससे आप कर रहे हैं वो बीसीआई और यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब देखिए, आगे
इसका अगला प्रोसेस क्या होता है, ये तो अगर हमने बात करी कि जो स्टूडेंट जो है 12वीं के बाद सीधा जो है एडवोकेट बनना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसेस होता है। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन कर जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद भी एलएलबी का एक प्रोसेस होता है एलएलबी की डिग्री को हासिल करने का, उसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आफ्टर यूजी एंड पीजी कंप्लीट 3 ईयर एलएलबी, आपको क्या करना पड़ेगा आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन और पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आपको 3 ईयर की एलएलबी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि 12वीं के बाद आपको 5 ईयर की एलएलबी करनी पड़ती है, और अगर आपने यूजी अंडर ग्रेजुएशन इट मीन्स अगर आपने बीकॉम बीएससी या कुछ और ऐसा यूजी के अंदर आपने कोई सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसके बाद जो है एलएलबी का जो ड्यूरेशन होता है जैसे 12वीं के बाद 5 ईयर की होती है, तो ऐसे जो है अगर आपने यूजी पीजी किया हुआ है तो उसके बाद जो है आपको 3 ईयर की एलएलबी करनी पड़ती है। अब देखिए 3 ईयर एलएलबी के लिए भी यही मैंडेटरी है कि ये एलएलबी जो है रेगुलर मोड के अंदर होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड के अंदर ये नहीं होनी चाहिए, और जिस यूनिवर्सिटी से आप जो है एलएलबी कंप्लीट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी जो है रजिस्टर होनी चाहिए अंडर द यूजीसी एंड बीसीआई। यूनिवर्सिटी जो है हम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है यूनिवर्सिटी का यूजीसी के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर, तो आपकी एलएलबी की डिग्री को माना नहीं जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए आपको जब भी आप एडमिशन लें तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं, और अगर वो यूजीसी से अप्रूव्ड है तो क्या वो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ रजिस्टर्ड है, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जिस भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आपको ये पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है तो आप यूजीसी की साइट पर जा सकते हैं, और अगर आपको ये देखना है कि बीसीआई के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है तो आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की साइट पर जा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ तक हमने बात करी कि आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली। अब एलएलबी कंप्लीट करने के बाद देखिए अभी तक आप जो है एडवोकेट नहीं बने हैं, अब एलएलबी आपने कंप्लीट कर ली, इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से जो है आप एडवोकेट बनते हैं, वो उस बारे में आज हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए आफ्टर कंप्लीट एलएलबी यू आर वैलिड फॉर 2 ईयर फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन बीसीआई। अब देखिए होता क्या है कि आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, अब जैसे ही आपने एलएलबी कंप्लीट करी आपको या तो एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी या फिर जो है आपको मार्कशीट मिल जाएगी। तो उस मार्कशीट के बेस पे या डिग्री के बेस पर जो है आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में 2 साल तक के लिए सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इसे बोला जाता है। जी हाँ, 2 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि इन 2 साल के अंदर जो है आपको AIB ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना होता है। उस बार एग्ज़ाम के बाद ही आपका परमानेंट एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखिए प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन है, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है आपको एज ए एडवोकेट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आपको 2 साल के अंदर AIB का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ता है। अब देखिए आपने LLB कंप्लीट कर लिया, अब LLB कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसा बताया कि आपको जो है मार्कशीट लेकर जानी है, और साथ में जो है जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो जो है आपको जो है आपकी नियरेस्ट जो भी इनमें मान लीजिए जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो बार काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली हो गई, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की बार काउंसिलिंग हो गई जो चंडीगढ़ के अंदर है, तो वहाँ जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका जैसे आपकी LLB की डिग्री आई सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि इन 2 साल के अंदर बार काउंसिलिंग के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है परमानेंट इनरोल हो जाता है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर। अगर आप नहीं कराते तो आपको फिर ये एग्ज़ाम सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है। तो देखिए ये तो था प्रोसेस हमारा 2 ईयर का। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पर कि ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता क्या है। तो देखिए अब आगे क्या है, यू हैव टू क्लियर द AIB एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड बाय द BCI विद इन 2 ईयर, देन यू आर रजिस्टर एज ए एडवोकेट इन BCI। अब देखिए आपको करना है क्या, जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो भी BCI जो है कंडक्ट कराता है साल में एक बार, तो इसे जो है आपको 2 साल के अंदर इट मीन्स मान लीजिए अगर आपने 2022 के अंदर प्रोविज़नल एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कराया तो 22, 23 और 24
2024 तक के बीच में आपको जो है एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने इन 2 साल के अंदर एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लिया तो आप जो है डेफ़िनेटली आप जो है परमानेंट जो भी एडवोकेट का प्रोसेस होता है उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने इन 2 साल के अंदर नहीं किया एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर तो फिर आपको जो है प्रोविज़नल जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो इनवैलिड हो जाएगा, और सबसे पहले फिर आपको जो है एआईबी का एग्ज़ाम आपका जब क्लियर होगा उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप हम देखते हैं। एआईबी एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, ये मैं आपको बताता हूँ इसके बाद का क्या प्रोसेस है। एआईबी एग्ज़ाम के बारे में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि एआईबी एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड वंस इन ए ईयर इन विच द सिलेबस ऑफ एलएलबी कम्स 40% मार्क्स शुड बी देयर। अब देखिए एआईबी एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब एक बार आयोजित होने के लिए इसके अंदर क्या आपका सिलेबस आता है, क्या प्रोसेस होता है इसका, तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, आपको जो भी आपने एलएलबी के अंदर पढ़ा है वो सारा सिलेबस जो है इसके अंदर आता है। अब जो भी आपने एलएलबी के अंदर चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, चाहे आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी हो, उनका सिलेबस जो है ये 40 सिलेबस जो है इस एग्ज़ाम के अंदर आता है, और 40% मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम के अंदर लाने होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 40% जो है आपके 40 नंबर आपके होने चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए 35% का रेशो होता है। अब देखिए ये 40% जो है मार्क्स अगर आप ला देते हैं तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट एडवोकेट के लिए, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर 40% मार्क्स शुड बी देयर, ये मैंडेटरी है, इसके अंदर आपको 40% मार्क्स लेकर आना। अब देखिए ये एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, ये एग्ज़ाम जो है आपका जो है ओपन बुक एग्ज़ाम होता है ये आपका। इट मीन्स कि आप जो है बेयर एक्ट्स जो है अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बेयर एक्ट्स के जो भी आप जो है एग्ज़ाम को, मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आता है तो आप अपने साथ बेयर एक्ट्स को जो है कैरी कर लेकर जा सकते हैं। और जैसे ही मान लीजिए इसमें के अंदर 30 क्वेश्चन अराउंड, मैं ऐसा मानता हूँ 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीधे सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो आप जो है बेयर एक्ट्स को खोलिए, सेक्शन को देखें और तुरंत जो है आप जो है आंसर पर टिक कर दीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक जो भी लॉयर बनने का एक जो पूरा प्रोसेस होता है वो ये एक प्रोसेस है कि आपको 12th से लेकर और आपको ग्रेजुएशन के बाद से और आपकी एलएलबी की डिग्री को लेने के बाद तक आपका जो भी एआईबी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस तक का प्रोसेस ये था। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।